कल को अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को या यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ है उनके साथ हाथ मिलाएगी? क्या आपको लग रहा है कि पीडीपी ही जिम्मेवार थी उस टाइम पीएचडी को तोड़ने में? जिस तरह का माहौल आपने देखा डीडीसी इलेक्शन के बाद जो बनाया गया पीडीपी की तरफ से, जो बयान दिए गए, जो तकरीरें की गई, जिससे फिर माहौल ख़राब हुआ, उस माहौल ने मदद नहीं की। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र करूँगा और ये लोगों की मोहब्बत है, और आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि लोगों की इस मोहब्बत को, एतमाद को कभी धोखा नहीं दूँगा। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुकरम। मेरे साथ इस वक्त है आगा रुहुल्ला मेहदी, जो कि लोकसभा श्रीनगर सीट से एमपी भी है। रुहुल्ला साहब, आपको खैर मकदम है प्रोग्राम है। आप बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन चल रहा है इस वक्त, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि लोग जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बात समझ रहे हैं कि हमने किस दौर में अपने हालात को तब्दील होते हुए देखा। हमने जो फ़ैसले किए 2014 में, उसका नतीजा क्या निकला, और हम पे इस वक्त क्या चैलेंजेस है, क्या मुसीबतें हैं। तो लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कह रही है कि हमें बीजेपी की उन मंसूबों के ख़िलाफ़, उन फैसलों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़नी है, तो उस लड़ाई का साथ दे रहे हैं। आप, अगर हम लोगों से हमने बात की, हमने पहला फेज़ भी कवर किया और हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग हमने जाने की कोशिश की और गए भी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपका अलग ही नाम, अलग ही पहचान एक सी हो गई थी 5 अगस्त 2019 के बाद। अब खुसूसन तौर पर जब से आप एमपी बने, तो एनसी की तरफ से और लोगों में ये भी एक पहचान है, बिलीव है कि आप स्टार कैंपेनर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही समझती है कि क्योंकि हमने आपको हर किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा है कि पार्टी आपको ले रही है। आपके जो कमिटमेंट्स है वो पार्टी की तरफ से नहीं लग रहे, ज़्यादा तौर पर ज़ाती भी लग रहे हैं। तो इस चीज़ को आप इलाबरेट कीजिए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र करूँगा और ये लोगों की मोहब्बत है, और आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि लोगों की इस मोहब्बत को, एतमाद को कभी धोखा नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो। और रही बात जो पार्टी की, जैसे आपने सवाल किया क्या पार्टी की बात अलग है और मेरी बात अलग है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जो बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख़ुद को कभी भी इस बात से दूर नहीं किया या इस बात से अलग कोई बात नहीं कही, बल्कि शायद हमारी लैंग्वेज का तरीका अलग, मेथड अलग हो सकता है, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, मगर हदफ एक ही है। और जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि पूरी तंजीम इस बात के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही मैनिफेस्टो है और मुद्दा यही है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में असेंबली जो बनने वाली है इलेक्शन, ये गवर्नमेंट, उसमें बीजेपी की हुकूमत नहीं, कोलिशन नहीं होनी चाहिए। पीडीपी का भी यही दावा है, और बाकी जो रीजनल पार्टीज़ है, चाहे अपनी पार्टी का है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर रशीद के भी। आप जैसे पीएचडी हो के लड़ी थी उस टाइम, इस टाइम क्या मजबूरियाँ पड़ी, अलग अलग लड़ना पड़ा? पीडीपी ने यह दावा 2014 में भी किया था, पहली बार नहीं है। फिर आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा ना करने की ज़रूरत होगी, ना ऐसा कुछ करेगी इंशाल्लाह। और पीएचडी एक ज़रूरत थी, और पीएचडी जिस हदफ के लिए बनी थी वो हदफ आज भी ज़रूरत है। चाहे पीएचडी के ये जो तंजीमें थी, इत्तेहादी जो थे, चाहे वो साथ रहे या ना रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हदफ के लिए कोशा रहेगी और उस हदफ के लिए लड़ेगी। और जिस तरह का माहौल आपने देखा डीडीसी इलेक्शन के बाद जो बनाया गया पीडीपी की तरफ से, जो बयान दिए गए, जो तकरीरें की गई, जिससे फिर माहौल ख़राब हुआ, उस माहौल ने मदद नहीं की उस इत्तेहाद को बचाने की। मैंने खुद कोशिश की थी, आखिरी पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन की शुरुआत तक मैंने कोशिश की थी कि पीएचडी बचे, मगर जो आपस में जो बयानबाजियाँ हुई और जो पीडीपी के यौम तासीस के जलसे से जो बयानबाजियाँ शुरू हुई, और जो फिर शेख साहब के ख़िलाफ़ जो ज़ाती तो जो बयान दिए गए, तो फिर उसने वो माहौल ख़राब किया। और मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे पीएचडी के वो तंजीमें साथ हो या ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस बीजेपी की इस ताकत के ख़िलाफ़ लड़ेगी और अपने हुकूक की वापसी के लिए ज़रूर लड़ेगी। क्या आपको लग रहा है कि पीडीपी ही जिम्मेवार थी उस टाइम पीएचडी को तोड़ने में? आप भी देखिए, आप भी तहकीक कीजिए, मुझे भी बताइए ये बयानबाजियाँ कहाँ से शुरू हुई। मगर महबूबा मुफ्ती का यही बयान आता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही हमें बाई टाटा किया गया है और हमें कंसल्ट नहीं भी किया है। वो सीट शेयरिंग की बात बाद में है ना, वो पार्लियामेंट इलेक्शन की बात बाद में है। आप पहले, उससे पहले क्या हुआ उस चीज़ की तहकीक कीजिए ना। तो डीडीसी इलेक्शंस के बाद से ही जो शुरुआत हुई, तो वो
उस पीरियड ने वो माहौल बनाया जिससे वो PAGD में वो आपस में वो जो इख्तिलाफात हुए, जिसका जो नतीजा फिर निकला। कल को अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को या यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ है उनके साथ हाथ मिलाएगी? हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है बहुत अच्छा परफॉर्म करे। कश्मीर वादी में ज़्यादातर लोग जो वो एतमाद करें नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जहाँ पे कांग्रेस की डायरेक्ट फ़ाइट है BJP के साथ जम्मू में, वहाँ पे कांग्रेस को सीट्स मिले। हमारी कोशिश यही है कि ये अलायंस मेजॉरिटी के साथ आए, अगर मगर का बाद में देखते हैं। नहीं, अगर फिर भी ये तो जाहिर सी बात है कि BJP का ज़्यादा जो कैंपेनिंग रही है वो जम्मू पे, उनका पॉलिटिकल सेंटर जो लग रहा है BJP का वो जम्मू है। और कहीं ना कहीं जो 2014 की बात फिर हुई, PDP ने कहा कि जम्मू को हम अलग नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे BJP को मैंडेट मिला था। तो अगर वैसी हालत बनी, क्या यहाँ पे आप ये PDP या बाकी जो पार्टीज़ है उनके साथ हाथ मिला सकते हो गवर्नमेंट बनाने के लिए? एक चीज़ मैं आप एतमाद से कह सकता हूँ कि BJP के साथ कोई हाथ नहीं मिलाएगा, BJP के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। और उसके बगैर जो हमारी कोशिश है यही है कि मेजॉरिटी लाए। तो देखते पोस्ट पोल क्या सिचुएशन होती है। हमारी उम्मीद है कि इस अलायंस को मेजॉरिटी मिलेगी और BJP को शिकस्त मिलेगी। शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ बात करने के लिए।